प्यारे बच्चों, क्लास 10 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, सब 9th के बच्चों के लिए सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। कल हम लोग पढ़ रहे थे अगले में कि परमाणु एवं अणु उसमें जो है रासायनिक संयोग के नियम पढ़ रहे थे। आज जो है इसी के आगे हम पढ़ेंगे कि अणु के बारे में एक बार बता दें। अणु जो था अनेक परमाणुओं से मिलकर के बना होता है और अणु जो था है स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अब परमाणुता क्या है? परमाणुता तो इसको जो है एटॉमिसिटी कहते हैं। किसी अणु के ऊपर प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुता कहते हैं। तो परमाणुता किसे कहते हैं? किसी अणु में उपस्थित या किसी अणु में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुता कहते हैं। तो परमाणुता फिर से समझे क्या है? किसी अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुता कहते हैं। अब जो है यौगिक के अणु, तो यौगिक अणु क्या है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़ करके यौगिक के अणु का निर्माण जो है करते हैं। कर रहा है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर रासायनिक संयोग द्वारा यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए H2O, तो H2O में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग तत्व के परमाणु हैं और यह हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, आपस में क्रिया करके जल जो कि एक यौगिक है बनाता है। तो इस तरह जो है किसी विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर रासायनिक संयोग करके यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। अब आगे में आयन आप लोग पढ़े थे, फिर से बता देते हैं आयन क्या है। एक बार पढ़ाया जा चुका है। आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को हम आयन कहते हैं और आयन 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो जिस आयन के ऊपर धन आवेश होता है उसको धन आयन कहते हैं और जिस आयन के ऊपर ऋण आवेश होता है उसको ऋण आयन कहते हैं। अब केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र को बोलते हैं केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं? ये रासायनिक सूत्र किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है और रासायनिक सूत्र लिखने के लिए जो है कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। तो रासायनिक सूत्र या केमिकल फार्मूला क्या है? तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। अब है संयोजकता। संयोजकता को बोलते हैं वैलेंसी। तो संयोजकता किसे कहते हैं? तो अलग अलग जो इसकी डिफिनेशन होती है। तो संयोजकता क्या है कि तत्व की सांद्रता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयुक्त होती है। तो किसी तत्व की सांद्रता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयुक्त होती है। और किसी
दूसरी परिभाषा के आधार पर अगर बोल देते हैं कि तत्व की सांद्रता उस तत्व की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर किस तत्व की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी सांद्रता 1 होगी। यदि उसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी सांद्रता 2 होती है। यदि उसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी सांद्रता 3 होती है। और यदि उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी सांद्रता 4 होती है। और यदि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 में से उसको माइनस करने पर प्राप्त होता है। तो इस तरह जो है सांद्रता निकालने का तरीका है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको पहले परिभाषा के अनुसार कि तत्व की सांद्रता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या जो उस तत्व के एक परमाणु से संयुक्त होती है उस आधार पे CH4 है। तो इसमें हाइड्रोजन का 4 परमाणु कार्बन के 1 परमाणु से संयोग करता है, इसलिए कार्बन की सांद्रता जो है 4 होगी। और दूसरी जो परिभाषा है उस जिसे मान लीजिए और अगर C2 या 6 ले इस आधार पे कार्बन का 2 परमाणु ले हाइड्रोजन के 6 परमाणु संयोग कर रहा है तो 2 का 6 से तो 1 का किससे होगा 3 से होगा। अर्थात यहाँ पे कार्बन की सांद्रता जो है 3 हो जाएगी। एक ही तत्व है, कभी 4 कभी 3 कभी 2। तो इस तरह जो है सांद्रता का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया वैज्ञानिकों ने और उस आधार पर जो नियम बताया कि किस तत्व की सांद्रता हाइड्रोजन परमाणु किस तत्व की सांद्रता उस तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि उस तत्व के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी सांद्रता 1 हो जाती है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 होती है, 3 होते हैं तो 3 होती है, और अगर 4 होते हैं तो 4 हो जाती है। लेकिन अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उसको 8 में से माइनस करने पर जो प्राप्त होता है वही होता है। तो अगर इसी तरह कार्बन का हम निकालना चाहें, जैसे इसमें जो है कार्बन वैलेंसी 4 है, उसी तरह कार्बन वैलेंसी निकालना चाहेंगे तो कार्बन का परमाणु क्रमांक जो 6 होता है तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो दूसरे में कितने बचेंगे 4, अर्थात इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, अतः इनकी सांद्रता जो है 4 होगी। तो इस तरह जो है किसी तत्व की सांद्रता जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके ज्ञात कर सकते हैं। यदि उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी सांद्रता 1 हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी सांद्रता 2 हो जाएगी, और अगर 3 रहता है तो सांद्रता 3 हो जाएगी, 4 रहता है तो 4, अगर 4 से ज़्यादा रहता है तो 8 में से उसको माइनस कर देते हैं। और आणविक सूत्र तो आणविक सूत्र क्या है, एटॉमिक फार्मूला जिसको बोलते हैं, वह सूत्र जिसमें किसी यौगिक को उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की एक निश्चित संख्या होती है उसका हम यौगिक का आणविक सूत्र कहते हैं। ऐसा सूत्र जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की एक निश्चित संख्या होती है उस सूत्र को हम आणविक सूत्र कहते हैं। पूरा देखिए आणविक सूत्र क्या है, ऐसा सूत्र जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की एक निश्चित संख्या होती है उसको हम आणविक सूत्र कहते हैं। तो इस तरह आप लोग इसको तैयार कर लेंगे और नोट्स काफी भी बनाएंगे।